कभी सोचा है कि प्राचीन योग में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देता है। वो रहस्य है गहरी, बहुत गहरी शांति पाने के लिए जानबूझकर अपने ही शरीर में एक तूफान पैदा करना। और इसका जरिया है भस्त्रिका प्राणायाम। तो सवाल यही उठता है कि ये कैसे मुमकिन है कि तेजी से जोर जोर से सांस लेना हमें गहरे सुकून की हालत में ले जा सकता है। ये तो सुनने में ही उल्टा लगता है ना? चलिए आज इस अविश्वसनीय विरोधाभास के पीछे छिपे विज्ञान को परत दर परत समझते हैं। देखिए, आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि धीमी गहरी सांस का मतलब है आराम और शांति, और तेज उखड़ी हुई सांस का मतलब है तनाव या घबराहट। लेकिन भस्त्रिका हमारे इसी आम समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो पहला हिस्सा है शांति के लिए एक तूफान। भस्त्रिका दरअसल एक बहुत ही शक्तिशाली श्वास तकनीक है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक हार्ड रीसेट बटन की तरह काम करती है। ये एक जानबूझकर पैदा किया गया तूफान है जिसके ठीक बाद एक गहरी पिन ड्रॉप शांति आती है। दूसरा खंड, शरीर की धौंकनी। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये काम कैसे करता है, हमें सबसे पहले इसके नाम के पीछे छिपे मतलब को जानना होगा। भस्त्रिका का संस्कृत में मतलब होता है लोहार की धौंकनी। आपने देखा होगा वो कैसे हवा भरकर आग को तेज करता है। ठीक वैसे ही ये प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की आग को प्रज्वलित करने का काम करता है। इसकी तकनीक बहुत सीधी है पर बहुत शक्तिशाली। सांस को पूरी ताकत से अंदर खींचना और उतनी ही ताकत से बाहर फेंकना। इसमें हमारा डायाफ्राम एक मजबूत पिस्टन की तरह लगातार ऊपर नीचे होता है। हाँ, और एक बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, भस्त्रिका और कपालभाति में फर्क। देखिए, कपालभाति में जोर सिर्फ सांस छोड़ने पर होता है, सांस अपने आप अंदर आती है। लेकिन भस्त्रिका में सांस लेना और छोड़ना दोनों बराबर की ताकत से किया जाता है। ये एक संतुलित और शक्तिशाली क्रिया है। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मतलब अच्छे तनाव का विज्ञान। अब ये जानते हैं कि ये शारीरिक क्रिया हमारे शरीर के अंदर तुरंत ऐसे क्या रासायनिक बदलाव लाती है। होता क्या है कि जब हम इतनी तेजी से सांस बाहर फेंकते हैं तो हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का लेवल बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। साइंस की भाषा में इस हालत को हाइपोकैप्निया कहते हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड असल में थोड़ा एसिडिक होता है, तो जब वो खून से एकदम से बाहर निकल जाता है तो हमारा खून ज्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाता है। और पता है, इसी वजह से अभ्यास के दौरान कई बार सिर में हल्कापन या झुंझुनी महसूस होती है। तो फिर इसका फायदा क्या है? भाई, हम जानबूझकर ये सब क्यों करें? यहीं पर एक बड़ा ही कमाल का वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है जिसे कहते हैं हॉर्मेसिस। यह सिद्धांत कहता है कि कम मात्रा में दिया गया तनाव शरीर को मजबूत और बेहतर बनाता है। मतलब जो चीज हमें तोड़ती नहीं वो हमें और मजबूत बना देती है। तो भस्त्रिका करते समय हम एक तरह से जानबूझकर अपने शरीर को एक कंट्रोल किए हुए तनाव की स्थिति में डाल रहे होते हैं। यह हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है, खतरे का सिग्नल, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया कहते हैं। और हमारा शरीर इस सिग्नल पर तुरंत रिएक्ट करता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं और पूरा शरीर एकदम से ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि शरीर में ये तूफान तब चल रहा होता है जब मन पूरी तरह से केंद्रित और स्थिर होता है। ये एक कंट्रोल्ड स्ट्रेस है। चौथा खंड, स्थिरता में वापसी। और अब आता है वो हिस्सा जहां असली जादू होता है। भस्त्रिका का असली फायदा सांस लेने के दौरान नहीं, बल्कि जब आप रुकते हैं ठीक तब होता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। सारा का सारा खेल अभ्यास रुकने के बाद शुरू होता है, जब शरीर जबरदस्ती पैदा किए गए इस तनाव से वापस संतुलन में आने की कोशिश करता है। इसको एक पेंडुलम की तरह समझिए। अगर आप एक पेंडुलम को एक तरफ बहुत जोर से और बहुत ऊंचा ले जाते हैं तो छोड़ने पर वो दूसरी तरफ भी उतनी ही ऊंचाई तक जाएगा। भस्त्रिका हमारे तनाव के पेंडुलम को यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चरम पर ले जाता है, ताकि जब हम रुकें तो वो दूसरी तरफ यानी गहरे विश्राम की स्थिति में पहुंच जाए। इसी को पैरासिम्पैथेटिक रिबाउंड कहते हैं। जैसे ही अभ्यास रुकता है, हमारी वेगस नर्व जो शरीर को शांत करने का काम करती है, वो एक सुनामी की तरह एक्टिवेट हो जाती है। ये हमारे दिमाग को शांति देने वाले न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन से भर देती है। इससे दिल की धड़कन तुरंत धीमी हो जाती है और एक गहरा ठहरा हुआ सन्नाटा महसूस होता है। तो तूफान के बाद ही परम शांति का अनुभव होता है। पांचवा खंड, दिमाग की ट्रेनिंग। तो ये तो हुई कुछ मिनटों की बात,
लेकिन भस्त्रिका का असर सिर्फ कुछ पलों की शांति तक ही सीमित नहीं है। लंबे समय में ये असल में हमारे दिमाग को मुश्किल हालात से लड़ने के लिए फिर से तैयार करता है, उसे रीवायर करता है। इसे दिमाग की एक तरह की ट्रेनिंग समझिए। अभ्यास के दौरान शरीर तो तनाव में है, लेकिन हमारे दिमाग का लॉजिक वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है। ये दिमाग के डर वाले सेंटर एमिगडाला को सिखाता है कि देखो, तनाव में भी शांत रहा जा सकता है। ये एक तरह से इमोशनल कसरत है। हम कंट्रोल्ड माहौल में तनाव का सामना करना सीखते हैं, ताकि जब असल जिंदगी में तनाव आए तो हमारा दिमाग घबराने के बजाय शांत रहे। और ये सिर्फ थियरी नहीं है। ईईजी स्कैन से पता चला है कि भस्त्रिका के दौरान दिमाग में गामा तरंगों का एक विस्फोट सा होता है। ये हमारे दिमाग की सबसे तेज तरंगें हैं जो जबरदस्त फोकस, असाधारण एकाग्रता और गहरी समझ से जुड़ी होती हैं। और अब इस पूरी पहेली का आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा, अभ्यास के बाद सांस को रोकना, जिसे योग में कुंभक कहते हैं। ये थोड़ा साइंटिफिक है, पर समझना बहुत जरूरी है। जब हम सांस रोकते हैं तो खून में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हमने बाहर निकाल दिया था, वो वापस बढ़ने लगता है और यही बढ़ता हुआ CO2 एक जादुई चाबी का काम करता है। ये हमारे खून में ऑक्सीजन ले जा रही कोशिकाओं की ताले खोल देता है और ऑक्सीजन का एक जबरदस्त डोज सीधे हमारे दिमाग और शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंच जाता है, जिससे उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। तो कुल मिला के भस्त्रिका सिर्फ सांस लेने की एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल कीमियागरी है। मतलब आग का इस्तेमाल करके बर्फ बनाना, एक नियंत्रित तूफान से असीम शांति को पाना। यह हमें सिखाता है कि तनाव को शांति में कैसे बदला जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कुछ मिनटों का ये कंट्रोल किया हुआ तूफान हमारे पूरे दिन की बिखरी हुई शांति और ऊर्जा को वापस ला सकता है? प्राचीन योग और आधुनिक विज्ञान दोनों का जवाब एक मजबूत हाँ है।